बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक हो। जिन्होंने गोल्ड रखा हुआ था उनको मुबारकबाद इसलिए कि एक आज संगे मील गोल्ड ने तय किया है, 2500 को टच कर दिया है। जो काफ़ी दिनों से हुआ बना हुआ था, 2500 आएगा, 2500 आएगा, 2500 आ गया, तो वो आ गया भाई, आज आ गया है। जबकि आज चांस नहीं था। मैंने जो ट्रेडिंग में अपनी स्ट्रैटेजी बनाई हुई थी वो मैंने बनाई थी सेलिंग की, ठीक है। लेकिन ये साथ बता दिया था कि आज मार्केट बड़ी मुश्किल है। आज मार्केट में कोई ट्रेड लेना ज़रा मुश्किल हो जाएगी। टेक्निकली जो है बड़ा खौफनाक किस्म का मामलात थे। समझ नहीं आ रहा था। एक कैंडल यूं बन रही थी, उसी पैटर्न पे कैंडल यूं बन रही थी। अब बताएं क्या किया जाए। बिल्कुल कोई चीज़ ऐसी थी ही नहीं जिससे हम कोई ट्रेड दे सकें। बहरहाल फिर डेटास का इंतज़ार किया। डेटास माइल्ड थे। ये बात गौर कीजिएगा कि डेटास में इतनी ताकत नहीं थी, यानी कि डेटास कोई रेड साइन वाले नहीं थे, ठीक है। लेकिन डेटास ने तो कमाल कर दिया भाई। असल में कमाल डेटास ने नहीं किया। यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन और कुछ जो है सेंटिमेंट्स जो थे वो अवेक हो गए और बस सारा काम हो गया। अभी जो गोल्ड का रेट चल रहा है वो 2481 है। मैंने थंबनेल में कुछ और लिख दिया है क्योंकि वो थंबनेल बनाते हुए पहले थंबनेल बनाता हूँ तो वो यकीनन अभी जो मैं प्रेजेंट सिनेरियो उसकी बात कर रहा हूँ। तो 2,58,590 रुपये में सेलिंग और 2,57,990 रुपये में बाइंग हो रही है। फिर इसी तरह जो आपका रवा है वो 2,55,800 रुपये में बाइंग और 2,56,410 रुपये में सेलिंग। 2 दिन की आगे छुट्टी है, ठीक है। और आगे क्या होता है वो तो आगे वाला वक्त बताएगा। मुझसे किसी ने पूछा था कि रेट उस तरह बढ़ाया नहीं, तो रेट 5:30 से लेकर 7 बजे तक इसलिए नहीं बढ़ा वो कि यकीनन 5:30 के बाद डाटा आने थे 2, और वो दोनों डाटाज जो थे वो उसके बाद ही उन्होंने फैसला करना था कि गोल्ड ने कहाँ जाना है। गोल्ड मुकम्मल, ये तो मैंने आपको सुबह ही बता दिया था कि मुकम्मल बुलिश है। और ख़ास तौर पर जिनको मैंने CPI डाटा वाले दिन, आपको याद होगा मैंने कहा था आज किसी भी सूरत में 25 से 50% आप ले लीजिएगा। जिन्होंने लिया फ़ायदा उठा लिया भाई, ज़बरदस्त फ़ायदा उठा लिया। उन सबको मुबारक हो। हमारा ग्रुप जो है वो फिज़िकल फ्री है, लेकिन अभी आज एक वाक़या ऐसा हुआ है, आज से उसके अंदर एंट्री बंद है। किसी किस्म का मुझे मैसेज ना किया जाए, उसमें मैं एंट्री नहीं दे रहा हूँ। जितने लोग हैं उतने ही रहेंगे। अभी को 10, 12, 15 दिन के बाद, अगस्त के बाद मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। ट्रेडिंग के लिए जो विलिंग हो वो मेरे इस नंबर पे मैसेज करें। अब आ गई सुबह की बात। तो सुबह आपको जो मैंने लेवल्स दिए, पहला लेवल तो हमने 66 वाला इस्तेमाल करने की किया, $4-5 ही ले सके। उसके बाद नहीं, उसके बाद वो 66 को वो दोबारा रीटेस्ट करता रहा, लेकिन हमने भाई वो नहीं किया, कोई रिस्क नहीं लिया, ना लेने दिया। फिर डाटा की बारी आई तो डाटा जो आया, पहला डाटा, तो मैंने उस वक्त ग्रुप में ये ऐलान किया कि डाटा को मैं इतनी अहमियत तो नहीं दे रहा, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना कि बाइंग आ रही है या सेलिंग आ रही है। आप में से जिसका भी मूड हो वो ले ले, लेकिन अपना SL छोटा रखे। तो छोटा SL के साथ माशाल्लाह दबा के फ़ायदा हुआ उनको। फिर जब ये सेलिंग वाला डाटा आया, यानी कि 7 बजे वाला, फिर मैंने उनको इसी तरह, जिस तरह मेरी आदत है कि मैं उनको फौरी तौर पे अलर्ट कर देता हूँ, और वहाँ से हमने सेलिंग दिलवाई। और सेलिंग जो है वो हमने बिल्कुल कंफर्म होके दिलवाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो था, हाई पे भी था, हाई नोट्स पे भी था। बाइंग ज़रा ख़तरनाक हो सकती थी। बहरहाल सेलिंग में मैंने उनको ये कहा कि ये भी माइल्ड है, अपना ज़्यादा लालच अच्छी चीज़ नहीं होती बच्चों, याद रखिएगा। हमें मिली भी 1992 से
तो अभी $10 का ही फ़ायदा चल रहा है तकरीबन। तो इस तरह ये फ़ायदा हमारा हो गया, वरना आज की जो मार्केट थी वो किसी स्कैल्पिंग में थोड़ा दे सकती थी, वैसे किसी सूरत भी ये फ़ायदा देने वाली मार्केट नहीं थी। अभी जो मार्केट चल रही है वो अभी भी बाइंग साइड को ही टच करने का चांस है, यानी कि ऊपर जाने का चांस बहरहाल मौजूद है। हालांकि बड़े हाई से नीचे आया है, रिट्रेस हुआ है, लेकिन तकरीबन $20 ये रिट्रेस हो चुका है। अब इसको हमने चेक करना है कि ये क्या ऊपर जाती है या नहीं। हम लोगों ने जो फ़ायदा उठा लिया वो उठा लिया। इसके अलावा एक बात और भी याद रखिएगा कि जब आपने फ़ायदा उठा लेते हैं तो ज़्यादा लालच की ज़रूरत नहीं होती, बार बार ट्रेडिंग करते ही नहीं है। बार बार किसी सूरत भी आप बार बार ट्रेड लेते हैं, वो चीज़ बिल्कुल गलत है। अपने अंदर एक सब्र की ताकत पैदा करें, सब्र पैदा करें जोन में, या आपका जो मेंटोर है, जो आपके साथ है, वो जब आपको कहे और आप भी श्योर हों, तो दोनों साइड्स मिल जाएं, आपकी भी और मेंटोर का दिमाग, तो फिर आप लीजिए। अदरवाइज़ ट्रेड में घुसने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे हफ्ता इतवार है, छुट्टी इंजॉय कीजिएगा, आराम कीजिएगा यार। ये जो चीज़ें हैं ये आपको ज़हनी तौर पे मफलूज कर देती हैं। आप सारा दिन जब ये देखते हैं नेट पर, मेरा तो ख़ुद का दिमाग ख़राब हो जाता है भाई। इसलिए ज़रा थोड़ा सा ख्याल से आपने चलना है। अच्छा जी, उसके बाद जो आज इसका लो लगा वो 2450 और हाई 2500 इसने क्रॉस कर लिया, जस्ट 20 सेंट्स। लेकिन बहरहाल ये भी बहुत है, 2500 बोर्ड पर नज़र आ गया। ये बहुत ही ऐसा फिगर था जो हमें काफ़ी दिनों से ख्वाब सा लगने लगा था। जो चांदी है, सिल्वर, वो 2830 पे है और 2870 इसका हाई है और 2820 इसका लो है। सुबह आपको बताया था कि इसका हमने क्या करना है, 2850 आई थिंक सो था कि जिस पर हमने इसको सेलिंग में लेना था, और लिया होगा तो यकीनन हमारा, क्योंकि इस पर इतना डाटे ने वो असरअंदाजी नहीं की। सॉरी, इसका जो लो है 28.02 और फिर 28.49, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अपने ऑयल की तरफ। ऑयल को देखते हैं कि ऑयल ने आज क्या किया। उसके लिए मुझे ज़रा खोलना पड़ेगा जी ये मार्केट। तो मार्केट को खोल के पता चला कि 75.21 पे मार्केट गई है, नीचे आई है, क्योंकि गोल्ड बड़ा है तो गोल्ड के अक्सर ये रिवर्स चला करता है। तो अभी हम देखते हैं कि ये इसने भी हमें ट्रेड दी या नहीं दी, लेकिन हमने इसको इतनी तवज्जो नहीं दी। ना हमने सिल्वर को तवज्जो दी, ना हमने ऑयल को तवज्जो दी। गोल्ड की तरफ हम बैठे रहे, डाटा का इंतज़ार करते रहे, और डाटे के टाइम जो है, अव्वल तो मैं इस बात को थोड़ा सा हेजिटेट था, लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ था कि मैं बच्चों को बताऊं, और बच्चों ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम किया। 76.90 तक ये गई है, ठीक है, जो ऑयल की मार्केट है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।